हेलो एवरीवन, सीएनसी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम जो है सीएनसी टर्निंग मशीन की पूरी कंप्लीट डिटेल आपको जो है बिगिनर लेवल से लेके चलेंगे और इसमें जो है आपको पूरे मशीन के बारे में बताएंगे कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस रहते हैं। तो इस सीरीज को जो है हम लोग स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस मशीन के बारे में जान लेते हैं कि ये बेसिकली मशीन क्या है। ये जो है आपकी जेबू मैन्युफैक्चरर की मशीन है और इसका मॉडल नंबर है ART350S। ठीक है। सेकंड चीज है आपका पैनल है आपका फानुक सीरीज OITF प्लस। लेटेस्ट कंट्रोलर है अभी के टाइम में, जो है इससे अपडेटेड वर्जन जो है फानुक ने अभी लॉन्च नहीं किया है। सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है फानुक का इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी में जो है आपका स्पिंडल जो रहेगा वो 8 इंची स्पिंडल है। ठीक है। और यहां पर जो है आपका 8 स्टेशन का टूल टरेट है। ठीक है। 8 टूल जो है इसमें इस पे लगे हुए हैं। अब जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके पैनल के ऊपर। ठीक है। तो पैनल के ऊपर जो है मैं आपको लेके चलता हूं, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं कि कौन कौन से कीज हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका हमें यूज करना है। ठीक है। तो यहां पर हम आ चुके हैं पैनल के ऊपर। अब इस पैनल के ऊपर जो है जो सबसे पहली चीज आती है हमारे सामने वो है इसका डिस्प्ले, जिसपे जो है आपको आउटपुट मिलता है। मशीन की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहां से मिल सकती है। ठीक है। इसके साइड में जो आपको ये बटन दिख रहे हैं इनको हम सॉफ्ट कीज बोलते हैं और ये जो है आपके ये प्रोग्राम को राइट करने के लिए जो है इनपुट कीज हैं। साथ में जो है ये फंक्शंस कीज हैं और ये वाला जो पैनल है ये हमारा बेसिकली ऑपरेटर पैनल कहलाता है। अब इस पैनल के ऊपर जो है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो बटन है वो आपका इमरजेंसी स्टॉप बटन है। ठीक है। ये बटन जो है अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पर कि आपको लगता है कि मशीन आपके कंट्रोल में नहीं है, जो है मूवमेंट ऐसा हो रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जो है डायरेक्टली इसको पुश कर देंगे तो आपकी मशीन जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगी और ये कहीं पर भी मूवमेंट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि आप ये अब पूरी तरीके से जो है स्टॉप हो चुकी है, इमरजेंसी स्टॉप लग गया है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जब आपको इमरजेंसी लगी हुई मिलेगी और इसको रिलीज करना है तो रिलीज करने का जो है प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हल्का सा ट्विस्ट करना है आपको और ये जो है बाहर की तरफ जो है निकल आएगा और इससे आपकी इमरजेंसी रिलीज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको बटन जो प्रेस करना है वो है ये आपका रीसेट बटन है। एक यहाँ पर बटन मिल जाएगा रीसेट का और एक रीसेट का बटन, सेम बटन यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूं तो मशीन जो है आपकी रिफ्रेश हो जाएगी और मशीन जो है एक्टिव हो जाएगी। अब ये मशीन रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला जो बटन है सबसे इंपॉर्टेंट बटन आपके बारे में, तो इस बटन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो की है वो है आपका ये प्रोग्राम लॉक एंड अनलॉक की। ठीक है। यहां पर ऑफ कर देंगे तो ये प्रोग्राम लॉक हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको करने हैं तो वो आप नहीं कर सकते। जनरली जो है इंडस्ट्री के अंदर प्रोग्रामर जो है इस टाइप का लॉक ऑन करके निकाल लेते हैं कीज, ताकि जो है कोई भी ऑपरेटर इसके अंदर छेड़छाड़ ना कर सके। प्रोग्राम के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो अब नहीं हो सकते। ठीक है। इसलिए जो है इसको एडिट लॉक ऑन की पोजीशन पर छोड़ना होगा, तभी जो है हम इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम लॉक एंड अनलॉक की। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 बटन और मिलेंगे जिसका की नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, साइकिल स्टार्ट और साइकिल स्टॉप। साइकिल स्टार्ट से हम जो है कोई भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, साइकिल स्टॉप से हम किसी प्रोग्राम को कभी भी रोक सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो हैंडल आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं MPG, मैनुअल पल्स जनरेटर। ठीक है। इससे क्या होता है बेसिकली हमारा जो टूल टरेट है वो आगे या पीछे मूव करता है X और Z डायरेक्शन में, तो उसको भी हम करके दिखाएंगे अभी। उसके बाद आपका जो है ये चिप कन्वेयर के लिए होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में आपको जो है चिप को बाहर निकालना है तो वो उसके लिए दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपको एक LED दिया हुआ है डिस्प्ले, इसमें जो है नंबर दिया हुआ है, इसमें लिखा है टूल स्टेशन। तो यहाँ पर जो टूल स्टेशन हमारा टूल एक्टिव होगा उसका नंबर यहाँ पर शो होता रहेगा। तो ये डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि हमारा अभी टूल टरेट में कौन सा टूल एक्टिव है। ठीक है। उसके बाद ये पावर ऑन और ऑफ ये बटन है।
और उसके बाद हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉब है, ये नॉब के ऊपर जो है आपका सारा मोड सेलेक्टर दिया हुआ है। इसमें आप जो है एडिट, ऑटो, एमडीआई, जॉग, एमपीजी और जेडआरएन, ये सभी मोड्स को जो है एक ही नॉब से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका फीड ओवरराइड। इससे आप फीड को 20%, 50% और 100% की फीड से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉब है आपका स्पिंडल ओवरराइड। स्पिंडल की स्पीड को आप कितना परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी हम आपको अभी एक्टिव करके दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका फीड ओवरराइड। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें भी आपको ये पता चल गया है कि ये जो फंक्शंस है कैसे काम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोड का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मोड हमको किसके लिए यूज करना है। सबसे पहला मोड आपको दिया है एडिट मोड। एडिट मोड में हम कोई भी प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं या फिर इसके अंदर प्रोग्राम डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंजेस कोई भी करने हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड है आपका ऑटो मोड। ऑटो मोड में आप प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम आपने बना लिया इसके अंदर आपने डाल दिया और उसको जो है आपको चलाना है तो आप जो है ऑटो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका एमडीआई, मैनुअल डेटा इनपुट मोड। ये मोड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है आप कोई भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स को आप रन कर सकते हैं, जैसे कि स्पिंडल को रोटेट करना हुआ, स्पिंडल को लॉक करना हुआ, रेफरेंस करना हुआ, ये सब जो है आप एमडीआई में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि कैसे आप एमडीआई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इधर आ जाओ, चलने दो, कंटिन्यू चलने दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं क्या करता हूँ, एमडीआई मोड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं रन करना चाहता हूँ तो मैंने प्रोग्राम बटन को प्रेस किया, एक ये पॉपअप विंडो ओपन हो गई। अब मैं जो है एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट बटन दबाऊंगा, M03S500 आरपीएम और एंड ऑफ ब्लॉक दबाया और इंसर्ट दबाते ही ये जो है यहाँ पर कमांड एक्टिव हो गई। ठीक है, अब कर्सर को ऊपर लेके जाऊंगा और अब जैसे ही मैं ये साइकिल बटन प्रेस करूंगा तो हमारा जो स्पिंडल है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैंने ये दबाया, स्पिंडल जो है आपका रोटेट करना स्टार्ट हो गया। अब एक चीज मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि हमारा जो ये जो स्पिंडल है इसको कैसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसकी जो है आप जैसे ये पोजीशन बटन दबाएंगे यहाँ पर आपको दिखाएगा S1 की स्पीड दिखा रहा है 48-49 के करीब दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने 90% स्पिंडल की स्पीड को यूटिलाइज किया है। अब मैं यहाँ पर 100 करता हूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये लगभग 500 आरपीएम जो है आपके यहाँ पर रन हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है मुझे कम करना है या ज्यादा करना है तो मैं डायरेक्टली यहां से कर सकता हूं। मैं यहाँ 50% कर देता हूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 250 आरपीएम हो गए हैं। आरपीएम आपको यहाँ पर दिख भी जाएंगे, आरपीएम स्लो हो गए हैं। तो इसको जो है हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने 100% किया तो आरपीएम बढ़ गए, मैं इसको 50% करता हूं तो आरपीएम कम हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो है हम आरपीएम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारा जो है कंट्रोलिंग नॉब है, इससे हम स्पिंडल के आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे स्पिंडल को बंद करना है तो मैं साइकिल स्टॉप बटन दबा दूंगा तो यहाँ पर ये एक्टिव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं रीसेट बटन दबाऊंगा तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। देखिए, ये देखिए जैसे ही मैंने रीसेट बटन दबाया ये जो है स्पिंडल हमारा रुक गया। ओके, अब एक कमांड और भी है, मैं उसको भी जो है यहाँ पर यूज करके दिखाता हूं। अभी आप स्पिंडल को रोटेट कर रहा हूं तो देखिए ये बिल्कुल फ्री मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि ये जो है फ्री है। अब अगर मुझे इसको लॉक करना है मेंटेनेंस के लिए या फिर जो है जॉस को चेंज करने के लिए तो मैं इसको यहां पर एक कमांड डालूंगा M19 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ये कमांड डालते ही और मैं साइकिल बटन जैसे ही प्रेस करता हूं तो ये स्पिंडल हमारा अभी लॉक हो जाएगा। ये स्पिंडल अभी हमारा लॉक हो गया। अब मैं इसको चाह कर भी हिलाना चाहूं तो ये हिलेगा नहीं, क्योंकि ये अब पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। ठीक है, ये पूरी तरह से लॉक है। अब अगर मुझे इसमें जॉस को खोलना है या बंद करना है तो मैं यहाँ पर जो है एलन की लगाऊंगा और इसको खोल सकता हूँ, ये लॉक रहेगा। ये इजी होता है, इसलिए जो है हम लोग M19 कोड को यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही रीसेट बटन दबाऊंगा ये अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए अब मैं एक उंगली से घुमा रहा हूं तो ये घूम सकता है। तो एमडीआई मोड का आपको इस्तेमाल करना आ चुका है, आई होप। अब नेक्स्ट जो है आपका ये है आपका जॉग मोड।
जॉग मोड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपने टरेट को आगे या पीछे करना चाहते हैं, स्पिंडल को रोटेट करना चाहते हैं, तो वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके लिए जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्पिंडल क्लॉकवाइज, स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पर स्पिंडल क्लॉकवाइज दबा रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर मुझे स्पिंडल को रोकना है तो मैं यहाँ पे स्पिंडल स्टॉप वाला बटन है, इसको प्रेस कर देता हूँ, तो स्पिंडल स्टॉप हो गया। अब मैं स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूँ, तो ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। आरपीएम को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तब आपको जो है इजीली दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है। तो स्पिंडल को हमने आगे पीछे कर लिया, स्पिंडल को रोटेट करके आगे की तरफ और पीछे की तरफ, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट करके देख लिया। अब एक काम और रहता है जिसमें हम टूल टरेट को आगे और पीछे कर सकते हैं। उसके लिए जो है हमें क्या करना होगा कि हमें एक्सेस सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मुझे एक्स एक्सेस में इसको टूल टरेट को लेके आना है, इधर से दिखाना है। ये देखिए यहां पर जैसे मैंने एक्सिस एक्स सेलेक्ट कर ली, अब मैं जो है इसको माइनस में लेके आता हूं। देखिए एक्स हमारी माइनस में आ रही है, जेड हमारा माइनस में, देखिए टरेट आगे जा रहा है। ठीक है, पीछे ले जाना है तो मैं पीछे ले जा सकता हूं, एक्स में प्लस में ले जाना है तो प्लस में ले जा सकता हूं, इसको माइनस में ले जाना है माइनस में ले जा सकता हूं। इसके बीच में एक रैपिड बटन है, रैपिड मतलब काफी तेजी से मुझे अगर लाना है तो मैं क्या करूंगा, रैपिड बटन पे एक उंगली रखूंगा और जेड में एक माइनस पे रखूंगा। देखिए तेजी से आ रहा है, इसकी जो फीड है काफी तेजी से बढ़ गई, पहले से काफी तेज हो गया। अभी एक चीज मैंने जो आपको बतानी थी वो ये थी कि रैपिड ओवरराइड का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर अभी मैंने 50% पे रैपिड ओवरराइड कर रखा था तो टरेट हमारा इतनी तेजी से मूव कर रहा था। अब मैं क्या करता हूं, इसको जो है 25% कर देता हूं और देखिए ये दबाया, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। मैं 100% करता हूं, जेड में लेता हूं और देखिए काफी तेजी से चला गया। ये देखिए, तो ये जो है हमारी फीड को कंट्रोल करता है, इससे जो है हम फीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज जो है हमारी रैपिड एक्स माइनस एक्स प्लस। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कि जॉग मोड में हमने इसका यूज कर लिया, एक्सिस को हमने मूव कर दिया, स्पिंडल को मूव करा दिया, तो ये जो है हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जॉग मोड का। अब नेक्स्ट जो मोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका एमपीजी। एमपीजी मतलब मैनुअल पल्स जनरेटर। मैनुअल पल्स जनरेटर ये है हमारा, इसमें क्या है, हम एक्सिस को जो है एक्स में, जेड में, वाई में, एक्स और जेड में हम जो है इसका मूवमेंट करा सकते हैं। रैपिड का ये वाला जो है हैंडल मोड में देखेंगे, हैंडल मोड में हम क्या करते हैं, अगर पहले हम जो है एक्स एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, अब जो है देखिए एक्स में ये नीचे की तरफ आ रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरफ जो है माइनस में जाएगा और इस तरफ प्लस में जाएगा, तो देखिए। ठीक है, अब मैं जेड एक्सिस सेलेक्ट करता हूं, जेड एक्सिस सेलेक्ट की, ये आगे की तरफ जा रहा है और अब ये पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम हैंडल का यूज कर सकते हैं। अपने ऑफसेट के टाइम पे जब हम ऑफसेट लेंगे तो अब जो है हम एमपीजी का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा टूल टरेट का मूवमेंट आगे और पीछे हो सके। ठीक है, तो एक्स एक्सिस सेलेक्ट करेंगे तो हम एक्स एक्सिस में मूवमेंट करा पाएंगे। ठीक है, जेड एक्सिस सेलेक्ट करेंगे तो हम जेड एक्सिस में मूवमेंट करा पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है हम ये हैंडल मोड का यूज करते हैं। अब सामने से, हाँ नहीं, इधर से लेना, इधर से लेना, इधर से लेना। अब नेक्स्ट जो मोड हमारा है वो ये है कि ZRN। ZRN का बेसिकली यूज होता है कि रेफरेंस करना है। अभी हमारा टूल टरेट जो है अपनी होम पोजीशन से काफी दूर है। ठीक है, तो अब मुझे इसको X और Z, अपनी जो होम पोजीशन है इसकी मशीन की, वहां पर भेजना है। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, मोड सेलेक्टर में ZRN पे इसको नॉब को कर लूंगा और उसके बाद जो है एक्सिस, सबसे पहले मुझे X एक्सिस में अपने टूल को भेजना है। ये देखिए X में चला गया और अब ये Z में चला गया। इस तरीके से जो है हम टूल टरेट को जो है रेफरेंस कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली ये 6 मोड जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं और 6 के 6 मोड जो है हम यहाँ पर
यूजफुल हमारे लिए बहुत ज्यादा है। इनका यूज आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको देखकर, तो जो है आपको आसानी होगी। तो ये जो सीरीज थी, ये हमारी इस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम जो है सीखेंगे कि कैसे मशीन के ऊपर हम ऑफसेट ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।